हेलो फ्रेंड, मैं विकास कुमार आपके अपने ही यूट्यूब चैनल कंटिन्यू स्टडी पे आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड, हम लोग इस चैनल पे बीपीएससी द्वारा शिक्षक भर्ती में 1993 से 2009 तक के पूछे गए प्रश्नों को देख रहे हैं, जिसका यह पार्ट 8 है। इससे पहले हम लोगों ने 7 पार्ट को कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। फ्रेंड, ऐसे ही 7वां चरण के लिए बीपीएससी द्वारा पूछे गए प्रश्नों को पाने के लिए हमारे यूट्यूब को चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। आज हम लोग 31/1/1999 में पूछे गए प्रश्न का पार्ट बी देखेंगे। इससे पहले हम लोगों ने इसका पार्ट ए कल देख लिया है। तो चलिए आज का पहला प्रश्न शुरू करते हैं। बोल रहा है, पंचायती राज की शुरुआत हुई ऑप्शन डी 1959 में, और यह राजस्थान के नागौर से शुरू हुआ था। ग्राम पंचायत प्रधान सरपंच का चुनाव किया जाता है ग्राम सभा द्वारा, ऑप्शन ए। प्रजातंत्र का अर्थ है जनता का शासन, ऑप्शन ए। जनमत की निम्नलिखित एजेंसियों में से कौन सी एजेंसी उपनगरों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों के हित में बेहतर सेवा करती है, ऑप्शन ए रेडियो। संयुक्त राष्ट्र संघ अस्तित्व में आया 24 अक्टूबर 1945 को, ऑप्शन ए। निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश भारत का नज़दीकी पड़ोसी नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी चीन। बर्मा होगा, पाकिस्तान होगा और अफगानिस्तान भी होगा। निम्नलिखित में से कौन बादल, कुहासा व कोहरा बनाने में मदद नहीं करता है, ऑप्शन सी पराग के कण। धूल के कण, कार्बन के कण और उच्च तापमान ये मदद करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, उल्का वातावरण में है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। एक नदी ढालूदार, चिकनी और चौड़ी घाटी बनाती है, ऑप्शन बी अपने मध्यम बीच जलमार्ग के दौरान। निम्नलिखित में से किसके जल में लवणता नमकीन सबसे अधिक रिकॉर्ड की गई, मृत सागर। जब जमीन से नीचे की पानी अपने आप पृथ्वी के ऊपर आता है तब यह कहलाता है एक झरना। जल का बल्क वाष्पीकरण होता है, ऑप्शन ए महासागरों में। निम्नलिखित में से नमकीन जल को शुद्ध जल में बदलने में कौन सा प्रक्रिया मदद करती है, वाष्पीकरण, ऑप्शन ए। 21 दिसंबर को विषुवत रेखा पर दिन कितना बड़ा होता है, ऑप्शन सी 12 घंटे का। उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन के वृक्ष अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, ऑप्शन ए नमी के कारण। निम्नलिखित में से कौन सा देश जरूरत से ज़्यादा खाद्यान्न पैदा करता है तथा उसे ज़रूरतमंद देशों से को निर्यात करता है, ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका। एस्किमो का मुख्य व्यवसाय है शिकार करना या मछली मारना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस खनिज पदार्थ का परिवहन काफ़ी दूर तक कच्ची अवस्था में किया जाता है, पेट्रोलियम, खनिज तेल। कुटीर उद्योग कम पूंजी, कम श्रमिक और कम मात्रा में कच्चा माल लेकर काम करते हैं, ऑप्शन डी। मिट्टी की पहचान होती है उसकी बनावट एवं रंग के द्वारा। जल संरक्षण का सर्वोच्च उपाय है पुनर्चक्रण करना, इसका पुनर्चक्रण, ऑप्शन सी। समुद्री जल का अपक्षारीकरण बड़े पैमाने पर नहीं किया जाता है, इसका कारण है अधिक लागत, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम का एक उपोत्पाद नहीं है, ऑप्शन डी अमोनिया। पैराफिन वैक्स, एनिलीन, नेफ्था होगा। निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन किसी देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है, मानव संसाधन, ऑप्शन डी। वातावरण पर्यावरण पर मानव का सबसे ज़्यादा असर कहाँ पड़ता है, नगरों में, ऑप्शन सी। झीलों के अम्लीकरण होने का कारण है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड स्तर का बढ़ना। अगला प्रश्न है, जल प्रदूषण से बचने के लिए सिर्फ जल निकासी की जानी चाहिए शुद्ध शोधन के पश्चात, ऑप्शन सी। अधिक मात्रा में शक्ति, भोजन तथा खनिज का उपयोग करने वाला क्षेत्र कहलाता है विकसित, ऑप्शन बी। अमरनाथ गुफा स्थित है, ऑप्शन ए भारत में। नागा पर्वत चोटी स्थित है हिमालय में, ऑप्शन डी। गया एक धार्मिक स्थान है, यह स्थित है बिहार में, ऑप्शन सी। ला उत्पादन है उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन का।
तरबूज सबसे ज़्यादा उपजता है बलुई मिट्टी में? ऑप्शन ए। आसनसोल प्रसिद्ध है कोयले के खानों के लिए। भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मोर। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, भारत में मुख्य सिंचाई का साधन क्या है जो शुद्ध संचित क्षेत्र का लगभग 45% के अंतर्गत आता है? नहरें। ऑप्शन ए। भारतीय रेल व्यवस्था है एशिया में सबसे बड़ी। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, वायु परिवहन रेलवे की अपेक्षा अधिक किफ़ायती होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पर्वतीय क्षेत्रों में। दुनिया का सबसे बड़ा कपास उत्पादक राष्ट्र है? ऑप्शन बी, चीन। भारत में निम्नलिखित में किस बीमारी का उन्मूलन हो गया? ऑप्शन डी, चेचक। अगला प्रश्न मैथ का है, बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा संभव है? बताना है कि इसमें से कौन सा सही है। तो हम लोग यहाँ पे ऑप्शन बी को लेकर आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे इसका सोल्यूशन बनाया हुआ है ऑप्शन बी लेने पर, देखते हैं ऑप्शन बी लेने पे क्या होता है। ऑप्शन बी में दिया हुआ है tan थीटा बराबर 1/√3। तो tan थीटा का मान होता है लंब बटा आधार, तो लंब हो जाएगा 1 और आधार हो जाएगा √3। लंब और आधार आ गया तो हम पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण निकाल सकते हैं। कर्ण बराबर हो जाएगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 और आधार √3 का स्क्वायर 3। तो हमारा कर्ण कितना आ गया? कर्ण हमारा आ गया 2। जब कर्ण हमारा आ गया तो हम निकाल सकते हैं cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। आधार दिया हुआ है √3 और कर्ण है बाई 2, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा √3/2, यानी cos थीटा बराबर √3/2। तो इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा कि tan थीटा बराबर 1/√3 बराबर होगा cos थीटा बराबर √3/2 के। अगला प्रश्न देखेंगे, बोल रहा है एक तार 28 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाता है। एक के वर्ग की भुजा यानी किनारा जिसमें वह मोड़ दिया जा सकता है वह है। तो इसमें हमको दिया हुआ है वृत्त की त्रिज्या दिया हुआ है, आर का मान दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर। अब हम लोग इसमें वृत्त का परिधि निकालेंगे, तो वृत्त का परिधि होता है 2πr। तो 2π का मान पाई है और आर दिया आपको 28 दिया हुआ है, तो हो जाएगा वृत्त की परिधि 56 पाई हो जाएगा। अब हम लोग वर्ग का परिमाप निकालेंगे, तो वर्ग का जो परिमाप होगा वह वृत्त की परिधि के बराबर ही होगा। तो वर्ग का परिमाप होता है 4 गुना भुजा और परिधि दिया हुआ है 56 पाई। यहाँ से भुजा का मान निकालेंगे तो 56 पाई डिवाइड बाई 4 हो जाएगा, जिससे भुजा का मान आ जाएगा 14 पाई। तो ये ऑप्शन हो जाएगा सी, 14 पाई सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है एक संख्या का जोड़ तथा उसकी पारस्परिक संख्या 4 है, वह संख्या है। अब बताना है कि कोई संख्या है और उस संख्या का रेसिप्रोकल है, जब दोनों को ऐड करते हैं तो वह 4 आता है। तो इसमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन होगा। हम लोग ऑप्शन ए लेकर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है ऑप्शन ए में हम लोग 2 + √3 लेकर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम लोग 2 + √3 लेकर बढ़ते हैं, तो हो जाएगा 2 + √3 और इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/2 + √3। जब इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो एलसीएम हो जाएगा 2 + √3 और यहाँ पे हो जाएगा 2 + √3 का होल स्क्वायर प्लस 1। जब इसको हम लोग a + b का होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो हो जाएगा 4 + 3 + 2 × 2 × √3 + 1। इसको सोल्व करेंगे तो हो जाएगा 8 + 2√3/2 + √3। इसमें से हम लोग 4 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 2 + √3/2 + √3 और 4 कॉमन हो जाएगा। तो इसको जब कैंसिल आउट करेंगे तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन, यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, आ जाएगा कितना 4। इसी तरह हम लोग देख रहे हैं इसको हम लोग 2 + √3 लेकर बनाए हैं, यहाँ पे हम लोग 2 - √3 लेकर बनाएंगे तो भी यहाँ पे आंसर आ रहा है हमारा 4। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। आप लोग यहाँ पे 2 - √3 लेकर भी बना सकते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है यदि x + 1/x बराबर 2 हो तो x - 1/x बराबर होगा। तो फ्रेंड इसके लिए एक फार्मूला होता है कि अगर x + 1/x बराबर अगर 2 आपको दिया हुआ है तो x - 1/x निकालना है, तो हम लोग डायरेक्ट कर देंगे √a² - 4।
तो एक मान यहाँ पर 2 दिया हुआ है, तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4, यानी 4 माइनस 4 बराबर हो जाएगा 0। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 0, ऑप्शन डी। ये फार्मूला आपको याद रखना है, यही इसका फार्मूला होता है। अगला प्रश्न कह रहा है 10 फीट त्रिज्या के गोल क्षेत्र में रखे कीचड़ को वर्ग क्षेत्र में फैलाता है, वर्ग की भुजा होगी। यानी बोल रहा है कि त्रिज्या 10 फीट का एक गोल क्षेत्र में जो रखा है कीचड़, उसको एक वर्ग के क्षेत्र में फैलाना है। तो यहाँ पे देखेंगे इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है कि गोले का जो क्षेत्र है उसका त्रिज्या दिया हुआ है 10 फीट, तो गोले के क्षेत्र का हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे तो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे आर का मान दिया है 10, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 100, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा गोल क्षेत्र का क्षेत्रफल हो जाएगा 100 पाई हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे कि वर्ग का क्षेत्रफल, तो जो वर्ग का क्षेत्रफल होगा वह गोल क्षेत्र का भी क्षेत्रफल होगा, क्योंकि सेम जो कीचड़ है उसको वर्ग में हम लोग फैलाना है। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा भुजा का स्क्वायर, और यहाँ पे गोल क्षेत्र का क्षेत्रफल दिया है 100 पाई, तो भुजा का स्क्वायर बराबर 100 पाई हो जाएगा। अब हम लोग भुजा निकालेंगे तो अंडर रूट 100 पाई हो जाएगा, तो इसका जब वर्गमूल लेंगे तो हो जाएगा 10 रूट अंडर रूट पाई फीट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 10 रूट पाई फीट हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है यदि एक क्षेत्र के एक त्रिभुज का आधार और ऊंचाई दोनों को दोगुना कर दिया जाए तो नए त्रिभुज का क्षेत्र होगा। यानी दे रहा है कि अगर कोई क्षेत्र है उसका आधार और ऊंचाई को डबल कर देते हैं तो उसके क्षेत्रफल में कितना का चेंजिंग आएगा। तो जैसे हम लोग यहाँ पे देखें इसका सॉल्यूशन बोल रहा है, माना त्रिभुज का आधार 1 मान लिए है और इसका ऊंचाई भी 1 मान लिए हैं। अब हम लोग यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो 1/2 आधार 1 है और ऊंचाई भी 1 है, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा, एरिया हो जाएगा 1/2। अब हम लोग आधार को डबल कर देते हैं और ऊंचाई को भी हम लोग डबल कर देते हैं, तब इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 आधार गुने ऊंचाई। तो 1/2 आधार 2 है और ऊंचाई भी 2 है, तो यहाँ पे एरिया हो जाएगा 2, यहाँ पे एरिया 2 हो जाएगा। अभी हम लोगों ने देखा था कि एरिया 1/2 था और यहाँ पे एरिया 2 हो गया है, यानी यह एरिया इसके कितना गुना हो गया है, 4 गुना हो गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 4A, ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, 4A गुना हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है एक वर्ग के क्षेत्र तथा इसके विकर्ण पर खींचे वर्ग के क्षेत्र के बीच अनुपात बताना है। यानी एक कोई वर्ग है तथा उसी वर्ग के विकर्ण पर एक दूसरा वर्ग खींचा गया है, दोनों के बीच का जो एरिया है उसका अनुपात बताना है। तो फ्रेंड हम लोग एग्जाम्पल यहाँ पर लिए हुए हैं, यहाँ पर हम लोग एक वर्ग मान लिए हैं, तो वर्ग का एक साइड माने हैं ए और ए, वर्ग का ये एक साइड होता है। और हम लोग यहाँ पे वर्ग का विकर्ण लिए हैं, तो वर्ग का विकर्ण होता है कि भुजा गुना √2, तो यहाँ पे भुजा है ए और इसका हो जाएगा √2, यानी इसका एक साइड जो वर्ग के विकर्ण पे बना है इसका एक साइड हो जाएगा a√2। अब हम लोग लेंगे रेशियो ऑफ एरिया का जो है हम लोग रेशियो देखेंगे, तो हो जाएगा भुजा का स्क्वायर इंटू भुजा का स्क्वायर। तो इसका भुजा है ए, ये जो पहला वर्ग है इसका भुजा है ए, इसका हो जाएगा a इंटू ए, और दूसरा जो वर्ग है इसका एक साइड है a√2, तो इसका हो जाएगा a√2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे a इंटू ए हो जाएगा और यहाँ पे भी हो जाएगा a इंटू ए इंटू 2 हो जाएगा, तो 2a से a इंटू ए कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 1:2। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1:2। 98 नंबर प्रश्न कह रहा है यदि एक आदमी एक गड्ढा 8 दिन में खोद सकता है तो 2 दिन बाद उसका मित्र उसके साथ शामिल हो गया, दोनों की क्षमता बराबर मानते हुए वह काम पूरा होगा। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि कोई व्यक्ति किसी काम को 8 दिन में समाप्त कर सकता है, तो डे है 8 और मानते हैं जो व्यक्ति समाप्त करता है उसका इफिशियंसी मान लिया है 1 है, तो टोटल वर्क हो जाएगा 8 इंटू 1। 8 दिन में एक की क्षमता के साथ काम करता है तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 8 वर्क हो जाएगा। अब इस टोटल 8 वर्क को वह 2 दिन पहले काम कर लेता है, तो 2 दिन एक इफिशियंसी के साथ काम कर लेता है। फिर से उसके बाद उसका मित्र आता है, तो
अब एफिशिएंसी 1 + 1, अब एफिशिएंसी हो जाएगा 2, तो अब एफिशिएंसी हो गया 2। और अब मानते हैं अब टाइम कितना लगता है, x दिन लगता है, तो वह काम पूरा हो जाता है, इसीलिए यहाँ पे प्लस कर दिए हैं। तो इसको जब सोल्व करेंगे तो 8 = 2 + 2x हो जाएगा। तो यहाँ से अब x का मान निकालेंगे तो x बराबर हो जाएगा 3। तो हमसे टोटल वर्क पूछा है, तो पहले 2 दिन वो काम किया था अकेले और 3 दिन अपने दोस्त के साथ मिलकर किया, तो टोटल काम होगा 5 दिन में समाप्त। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 5 दिनों में। अगला प्रश्न कह रहा है, भारत ने अपना पहला उपग्रह अस्टाइल USSR को आर से छोड़ा, उस उपग्रह का नाम था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, आर्यभट्ट। अगला प्रश्न कह रहा है, लोहे में जंग लगने के लिए आवश्यक स्थिति है, ऑप्शन ए जल एवं ऑक्सीजन। तो फ्रेंड यही आज के सेशन का प्रश्न था। फ्रेंड ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और BPSC द्वारा शिक्षक बहाली में पूछे हुए प्रश्नों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को लाइक तथा शेयर ज़रूर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट अपडेट में। तब तक के लिए जय हिंद।